नमस्कार, मैं श्वेता सिंह आपका स्वागत करती हूं। रात के 10 बज रहे हैं, आप आज तक पर दस्तक देख रहे हैं। आज आपको सबसे पहले वोट लेने के लिए घर घर जाकर बाढ़ में डूबने पर जनता को भुला देने वाली सियासत के खिलाफ दस्तक देनी। उत्तर प्रदेश में अक्टूबर के महीने में बेमौसम बरसात ने बाढ़ ला दी, लेकिन असली चूक तो उस सरकारी व्यवस्था ने की है जिसने मुश्किलों का सैलाब जनता के लिए और बड़ा कर दिया। जहां उत्तर प्रदेश में सांसद बीजेपी के कह रहे हैं कि लगता है जनता भगवान भरोसे। उत्तर प्रदेश में जब 18 जिले बाढ़ में डूबे हैं, मुख्यमंत्री रोज हर बाढ़ में डूबे जिले का दौरा कर रहे हैं। यूपी में जब 1500 गांवों में बाढ़ के पानी ने आम लोगों की जिंदगी को मुश्किलों के भंवर में उलझा दिया, मुख्यमंत्री हर जगह हवाई दौरा ही करके नहीं बल्कि जमीन पर नीचे आकर बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री बांट रहे हैं। फिर भी एक सवाल है, क्या अफसर और नीतियों को लागू करने वाली व्यवस्था संभालने वाले ही बाढ़ में डूबी जनता तक राहत पहुंचाने की पूरी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे? इस सवाल का जवाब देने के लिए 3 चेहरे और 3 कहानी है। एक चेहरा सांसद बृजभूषण शरण सिंह का, दूसरा चेहरा मंत्री सूर्य प्रताप शाही का और तीसरा चेहरा अंबेडकर नगर के डीएम सैमुअल पॉल का। ये तीनों चेहरे कुछ पल में आपको बताने वाले हैं कि सरकार की तरफ से तमाम निर्देश के बावजूद कैसे बाढ़ के बीच जनता को मजबूर छोड़ देने का दावा सामने आता है। ये वही लोग हैं जिनके पास वोट लेने के लिए घर घर तक हर पार्टी का नेता पहुंच जाता है, लेकिन क्या इन लोगों तक अधिकारी सरकार के निर्देश के बावजूद मदद नहीं पहुंचा पा रहे? जवाब आपको किसी विरोधी से नहीं बल्कि बीजेपी सांसद से सुनवाते हैं। बोलना बंद। ये है बृजभूषण शरण सिंह, कैसरगंज से बीजेपी सांसद हैं। इनकी बात ध्यान से सुनिए। जिला प्रशासन के बारे में मत ही पूछिए तो अच्छा है। देखिए, पहले कोई भी सरकार होती थी, बाढ़ के पहले एक तैयारी की बैठक होती थी। हमको नहीं लगता कि कोई तैयारी की बैठक हुई है और भगवान के भरोसे लोग हैं। लोग इंतजार कर रहे हैं कब पानी रुकेगा और कब हमारी तकलीफ कम होगी। और मैंने अपने जीवन में इतना खराब इंतजाम नहीं देखा बाढ़ के प्रति। अफसोस ये है कि हम लोग रो भी नहीं सकते, अपने भाव को व्यक्त भी नहीं कर सकते। ट्रैक्टर ट्राली से जैसे कुछ महिलाएं हैं, कुछ बुजुर्ग हैं जो नहीं चल पा रहे हैं, पानी का करंट भी ज्यादा था, वो उस पर चल रहे हैं और भगवान के व्यवस्था का इंतजार कर रहे हैं। आखिर बीजेपी के सांसद को ही क्यों कहना पड़ता है कि भगवान भरोसे लोगों को उत्तर प्रदेश में बाढ़ के बीच छोड़ दिया गया? इसका जवाब जनता से जानिए। घर छोड़ करके ऊपर हम लोग बास कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। बराबर राहत सामग्री नहीं पहुंचती, टाइमली नहीं मिल पाती थी, आदमी पैदल जाने के लिए मजबूर रहा था। यहाँ खाने पीने का परेशानी है, धान फसल सब गया, अब हम लोग कहाँ जाएं, कहाँ क्या करें। ये उत्तर प्रदेश में राप्ती नदी के बढ़े हुए जलस्तर में डूबे बलरामपुर जिले के लोग, जिनके कंधे पर टंगी बोरियों में कुछ जरूरी सामान, जो जुगाड़ की नाव के सहारे सुरक्षित जगह की तलाश में चल पड़ते हैं। जहाँ किनारे पर आने के बाद बच्चे खाने का पैकेट देखकर दौड़ पड़ते हैं। प्रशासन ने ऐसा नहीं कि कोई इंतजाम नहीं किया होगा, लेकिन लगता है कि वो इंतजाम नाकाफी है, वरना बीजेपी के ही सांसद को बाढ़ पीड़ितों को राहत न मिलने के सवाल पर ये क्यों कहना पड़ता है? यूपी में सरकार कह रही है कि बाढ़ में किसी नागरिक की मृत्यु से लेकर जानवरों के नुकसान, फसल के नुकसान, घर की बर्बादी, सबका मुआवजा दिया जाएगा। लेकिन फिर भी बीजेपी के ही सांसद यूपी में जनता को भगवान भरोसे बोलकर आगे कहते हैं कि मेरे मुंह से और कुछ मत कहलवाइए। बोलना बंद है, सुनना ही है केवल। बोलना बंद है, जनप्रतिनिधियों की जबान बंद है। बोलोगे बागी कहलाओगे।
सुझाव दोगे कोई मानेगा नहीं। मत कहलवाइए कुछ, मेरे मुंह से मत कहलवाइए। बीजेपी के सांसद ही अगर बाढ़ पर राहत के इंतजामों पर सवाल उठाते हैं तो जिम्मेदार कौन है, सरकार या सरकारी अधिकारी, जबकि सरकार हर मदद का दावा करती है। बाढ़ राहत के लिए जो गांव में रुंड हो चुके हैं वहां पर प्रत्येक परिवार को तत्काल 10 किलो चावल, 10 किलो आटा, 10 किलो आलू, 5 किलो लाई, 2 किलो भुना चना, 2 किलो अरहर की दाल, रिफाइंड तेल, नमक, मिर्च मसाले, 5 लीटर केरोसिन, मोमबत्ती, माचिस, बिस्किट, टैबलेट, क्लोरीन के टैबलेट, नहाने का साबुन, ये सभी उपलब्ध करवाने के लिए राहत पैकेट के रूप में उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार की तरफ से निर्देश दिए गए। खुद मुख्यमंत्री कई जिलों में जाकर राहत कैंप में मदद के सरकारी पैकेट बांट रहे, लेकिन पूरी हकीकत ऐसी नहीं। गोंडा जिले में जब आज तक संवाददाता समर्थ श्रीवास्तव चारों तरफ बाढ़ के पानी से घिरे हुए गांवों तक पहुंचते हैं तो देखिए। हम इस वक्त उस उत्तर प्रदेश से रिपोर्ट कर रहे हैं जहां पर गांव के गांव डूबे हैं और छतों पर बच्चे और महिलाएं चढ़ी हैं और इंतजार कर रही हैं खाने का। ये रामरती हैं, घर तक पानी है, घर के बाहर इतना गहरा पानी बाढ़ का जहां से निकलना बाहर मुश्किल। क्या इन तक मदद सरकार की पहुंची? यह है कि खाना पानी सोझे नहीं मिलता है और भैंस गोरू हैं वो भी परेशान है और जो है हर एक चीज का परेशानी है। कुछ मदद पहुंची आप तक? कुछ नहीं मदद मिली। सब गेहूं से जो है घाट पर सब ईटा लगा के सब जने रहा जाता है। जनता तक मदद क्यों नहीं पहुंच पा रही? क्या यहाँ तक अफसर और सरकार के निर्देश नहीं पहुंच पाते? जिम्मेदार कौन है? इसे अलीगढ़ से सामने आई इस कहानी से समझते हैं, जहां मंत्री सूर्य प्रताप शाही दौरे पर पहुंचे। कौन से विधायक अनिल पराशर लेट आए तो मंत्री जी का बयान ध्यान से सुनना होगा। जिस तरीके से करते हैं इसलिए आराम पूरी करते हैं। जहाँ जनप्रतिनिधि का रूप नहीं रहेगा ना तो फिर यही सभी लोग पैदा करेंगे। जो बात मंत्री सूर्य प्रताप शाही अलीगढ़ में कहते हैं, क्या वही सच बाढ़ से डूबे जिलों का है? क्या जनप्रतिनिधि पूरी ताकत से बचाव और राहत में नहीं जुटे, जिसके बाद अधिकारी भी जनता को राहत पहुंचाने के नाम पर खाना पूर्ति करने लगे? जहां आम आदमी खुद किसी तरह बाढ़ के पानी के बीच से अपनी जिंदगी, अपने बच्चों की रक्षा के लिए किनारे सड़क के आकर बांस लगाकर तिरपाल टांगकर जीने को मजबूर हो गया। जिन तक खाना भी पहुंचाने के नाम पर अधिकारी अपनी अकड़ कम नहीं कर पा रहे हैं। इनके बारे में हमने आपको गुरुवार को भी बताया है। साहब अंबेडकर नगर के डीएम है, नाम है सैमुअल पॉल। बाढ़ में डूबी जनता की ये मांग बर्दाश्त नहीं कर पाए कि हमारे घर के चारों तरफ पानी भरा है और खाना खाने को कुछ नहीं। जवाब में अकड़ कर ये भाव जता दिया कि ये डीएम है, कोई डिलीवरी बॉय नहीं। आप लोग घर पे रहेंगे, हम लोग घर पे पहुंचवाएंगे खाना। जोमेटो सर्विस थोड़ी चला रहे हैं हम लोग, जोमेटो थोड़ी चला रहा है सरकार। दूसरी जगहों पर भी ऐसी सोच भले ना हो, लेकिन अफसरों के हाथ पैर ढीले जरूर पड़े हैं। वो ये क्यों नहीं सोचते कि राहत कैंप जरूर लग गए होंगे, लेकिन जिनके घर के चारों तरफ पानी भरा हो, जिनके छोटे बच्चे हों, वो अभी इन छत से उतरकर कैसे बाढ़ के पानी के बीच से खाना लेने उन शिविरों तक पहुंचेंगे जो सरकार और सरकारी व्यवस्था के हवाले से लगे हैं। कैसे आई भैया? अब पानी में हल्के कैसे आई जाएगी? पानी में हल्के कैसे जाइए? ये तो है नहीं कि हाँ इतना है चला जाइए। जब हमारे सबका डुबाव है तो कैसे जाए? बस इसीलिए जरूरी है कि आप सहमत हैं तो दस्तक दीजिए इस बात के लिए कि बाढ़ से बचाव में अफसरों और जनप्रतिनिधियों की जवाबदेही तय करके ड्यूटी लगाई जाए। घरों तक वोट लेने जाना आसान समझते हैं तो बाढ़ के वक्त खाना भी पहुंचाया जाए। सिर्फ सत्ताधारी नहीं बल्कि हर पार्टी अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को बाढ़ से फंसी जनता तक राहत पहुंचाने के काम में लगाए, न कि जनता को भगवान भरोसे छोड़ दिया जाए। गोंडा से समर्थ श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। बाढ़ का पानी कुछ दिन में उतर जाएगा, लेकिन क्या उसके बाद आम लोगों की जिंदगी सामान्य हो जाएगी? एक सवाल और है,
हो सकता है कि आपको लगता हो कि आपके महानगर, आपके शहर, आपके घर तक बाढ़ की इन तस्वीरों, इस कहानी से क्या मतलब? अगर हां, तो अब इस तीसरी रिपोर्ट को देखना जरूरी है, जहां आपको किसान के आंसुओं और आपकी ईएमआई महंगाई का रिश्ता समझना होगा। आम आदमी जब बाढ़ के बीच से अपनी और अपने घर वालों की जान बचाकर निकलता है तो कुछ बर्तन, चूल्हा, सिलेंडर और बक्सा लेकर ही नहीं निकलता। घर में बाढ़ के पानी से बचाकर लाया गया कुछ अनाज भी लाता है, जिसे यहाँ सुखाया जा रहा है, क्योंकि अभी तो सरकारी राहत के पैकेट में दाल, चावल, गेहूं पहुंच भी जाएगा, लेकिन बाढ़ के बाद कैसे पेट भरेंगे और कैसे घर चलाएंगे? यानी जनता आज के लिए जितनी परेशान है, उससे ज्यादा बड़ी चिंता आगे की भी है। इसीलिए कई जगहों पर उत्तर प्रदेश में बाढ़ से बाहर आए लोग किनारों पर यूं चावल या गेहूं सड़क किनारे या बाहर टेंट लगाकर सुखाते दिखते हैं। वजह यह कि यही राशन इनका पेट भरता, इसी अन्न से इनका घर चलता। अब जो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, ये सिर्फ इन किसानों के लिए ही नहीं, बल्कि शहरों में रहने वाली जनता के लिए भी चिंता की खबर है। देश में पहले सूखे और फिर अक्टूबर में हुई बारिश और बाढ़ ने किसान की उस मेहनत पर पानी फेर दिया, जिससे वो अपना और आपका दोनों का पेट भरने वाला था। धान के खेत में खड़ी फसल यूं ढह गई। ये किसान पानी में बर्बाद हुई अपनी फसल को किसी तरह बटोरकर कुछ बचाने की कोशिश में जुटा नजर आता है। हम लोग का सारी फसल गायब हो गई है, किसी तरह से छान करके ऊंचे कर रहे हैं। जो बचेगा तो इसी में से जीवन चलेगा, नहीं तो हम लोग कोई आशा नहीं है। पीलीभीत की इन तस्वीरों को देखिए। जैसे आपने शेयर बाजार में पैसा लगाया और बाजार डूब जाए, जैसे आपने बैंक के लॉकर में पैसा रखा और बैंक में चोरी हो जाए। आप मेहनत किसी कंपनी में करें और कंपनी बिना पैसा दिए भाग जाए। बस ऐसी ही हालत में किसान है, जो अपनी मेहनत का पैसा फसल के रूप में खुले आसमान के नीचे रखते हैं। खेती जुआ बन गई है। बाढ़ ने धान की फसल को खराब कर दिया। किसी तरह दाने बटोरने की जुगत में किसान लगे हैं। चला जाएगा धान, जो कुछ निकलेगा वो निकाल लेंगे, जो नहीं निकलेगा वो सब सड़ गया, गल गया। इसमें तो क्या निकलेगा? इसमें कितनी फसल है ये 2.5 बीघा खेत है। क्या मिलेगा आपको इसमें से? क्या मिल जाएगा? जो ये वैसे तो इसमें 10-12 कुंटल निकलता, अब क्या निकलेगा? 2-3 कुंटल बहुत निकल जाएगा। यूपी में सरकार ने तय किया कि जिनकी फसल खराब हुई उन्हें आर्थिक मदद के तौर पर मुआवजा मिलेगा, लेकिन क्या वो तुरंत मिल जाएगा? ये बेटी किसान कृष्णचंद्र की है, बस्ती जिले में रहते हैं। इनकी बेटी की शादी तय हुई, घर में शादी की तैयारी चल रही थी। 15-20 दिन में खेत में धान तैयार हो जाता, फसल बिकती, घर में पैसा आता। बारिश ने सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। परिवार बेटी की शादी को लेकर अब चिंतित है। लड़की का शादी करना था, धान नुकसान हो गया तो दिक्कत हो गई। प्रशासन से क्या कहें? इन सारी कहानियों को आप कतई एक परिवार, कुछ किसान, कुछ जिलों, कुछ गांवों की खबर देखकर मत समझिए कि आपको क्या। चिंता शहरों और महानगरों में रहने वाले नागरिकों की भी है, क्योंकि बाढ़ और बारिश से धान, गन्ना, मक्का, आलू, बाजरा, उड़द, ये सारी फसलें किसानों की बर्बाद हुई हैं। अब चिंता की खबर यह भी है कि महंगाई दर थमी नहीं है। सितंबर महीने में खुदरा महंगाई दर 7.41% है। सब्जियां बारिश में बर्बाद हुई, महंगा खरीद कर आप इसका दर्द जानते होंगे। अब एक न्यूज रिपोर्ट में दावा हुआ कि सरकारी गोदाम में गेहूं का स्टॉक 5 साल में भी सबसे कम है। चावल का स्टॉक पिछले साल के मुकाबले 816 लाख टन से 511 लाख टन ही है। ऐसे में पहले गेहूं की सरकारी खरीद कम होने की जगह खुले बाजार में गेहूं पहुंच जाने से आटा महंगा हुआ। अब क्या धान की फसल के बर्बाद होने से चावल भी महंगा हो सकता है? फिर महंगाई कैसे कंट्रोल होगी, कैसे ईएमआई कम होगी? आज तक ब्यूरो। इसीलिए हम कहते हैं कि किसान अगर परेशान होगा तो शहर भी खुश नहीं रह सकते। अब महंगाई की दस्तक से जुड़ी आज की तीसरी खबर देखिए। आज दिन भर पराठा चर्चा में रहा। राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल समेत तमाम विपक्षी दल कहने लगे कि देखो, पराठे पर 18% जीएसटी लग गई। लेकिन ये कौन सा पराठा है? क्या वही जो हम और आप अपने घर पर पकाते हैं, रेस्टोरेंट, ढाबे या किसी होटल में खाते हैं? सच्चाई बताती ये रिपोर्ट है। आटे से बनती है रोटी और आटे से ही बनता है पराठा। .
रोटी पर होती है राजनीति और सियासी पब्लिसिटी पाता है पराठा। ऐसी सुर्खियां पराठे ने बटोरी कि राहुल गांधी पूछते हैं पराठे पर 18% जीएसटी क्यों? अरविंद केजरीवाल पराठे पर जीएसटी को ही महंगाई की वजह बताकर सवाल पूछते हैं। पराठा चर्चा में क्यों आया? वजह है ये सवाल। रोटी भी आटे से बनती है और पराठा भी आटे से बनता है, तो रोटी पर 5% जीएसटी, लेकिन पराठे पर 18% क्यों? पूरे देश में विपक्ष ने पूरी ताकत से इस बात पर जोर देना शुरू कर दिया कि देखो, आम आदमी जो पराठा खाता है, आम आदमी का पेट भरने वाले उसी पराठे पर 18% जीएसटी लगा दी गई। पराठा वो लग्जरियस आइटम नहीं है। आम नागरिक पराठा खाता है, उस पराठा पे 18% का जीएसटी, मैं मानता हूं इस सरकार अहंकार में अंध हुई है। इन बयानों को सुनकर आपको भी लगेगा कि आप जो आलू का पराठा, मूली पराठा, गोभी पराठा, पनीर पराठा होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे पर खाते हैं, उस पर ये 18% जीएसटी लगी होगी। लेकिन नहीं, पूरी कहानी समझिएगा। आम पराठा जो आप बाहर कहीं खाते हैं, ये 18% जीएसटी की कहानी उसकी नहीं है, बल्कि फ्रोजन पराठा या कहें रेडी टू कुक वाले पराठे के पैकेट पर 18% जीएसटी लगनी है। अगर पराठे फ्रोजन होंगे तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। जी हाँ, ये जो पूरा मामला है, ये पूरा मामला जो है वो गुजरात की अपीलेट अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग के जरिए रेडी टू कुक पराठों पर 18% जीएसटी को का जो फैसला है उसे मंजूर किया है। दरअसल अहमदाबाद की कंपनी वाडीलाल इंडस्ट्रीज की दलील थी कि रोटी और पराठा दोनों आटे से बनते हैं, तो रोटी पर 5% और पराठे पर 18% जीएसटी क्यों? गुजरात की अपीलेट अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग यानी AAAR ने कहा, पराठा रोटी की तरह नहीं, पराठे में आटे के साथ दूसरी चीज भी मिलाई जाती है, ये प्रोसेस्ड फूड है, इसीलिए इस पर 18% जीएसटी लगेगी। रेडी टू कुक पराठे के पैकेट पर 18% जीएसटी की बात हुई है, लेकिन जीएसटी को लेकर सियासत ने ऐसी आंच विवाद की बढ़ाई जिसमें लगा कि सारे पराठे महंगे हो गए हैं। अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो। लालू प्रसाद यादव ने एक बार बताया था कि उन्हें भगवान शंकर ने सपने में दर्शन दिए और मांसाहार न करने को कहा, इसीलिए उन्होंने तत्काल मांस खाना बंद कर दिया। लालू यादव के परिवार की तरफ से इससे भी बड़ा दावा किया गया है। बेटे तेज प्रताप यादव ने मीडिया को बताया कि टीवी सीरियल उन्होंने देखा, साईं बाबा से भभूत मांगी और अगले दिन वो उनके ऑफिस की टेबल पर हाजिर हो गई। दिल से याद करने के बाद साईं बाबा को हमने स्मरण किया बाबा का कि बाबा आप हमें भभूत दीजिए। कल हमने बाबा को याद किया और आज हमारे घर पे। तेज प्रताप यादव बताते हैं कि कल साईं बाबा का सीरियल देखकर मन में भभूत मांगी थी और सुबह उनको वो भभूत टेबल पर पड़ी मिली। हम जैसे ही अपने केबिन में आए और देखे कि बाबा की ये 2 उदियां यहाँ पे रखी हुई है, तो ये मेरे को देख करके एकदम अद्भुत लगा कि ये चमत्कार हो गया मेरे साथ। तेज प्रताप यादव सिर्फ लालू यादव के बड़े बेटे ही नहीं हैं, वो बिहार के पर्यावरण और वन मंत्री भी हैं। फिर भी वो ऐसा दावा करते हैं जिससे सुनकर कोई भी चकरा जाए। चमत्कार आज हमने बाबा की ताकत को देखा कि उदी से हर एक बीमारी, हर एक रोगों का नाश होता है बाबा की उदी से। तो वो उदी अब देखिए कि आज कल हमने बाबा को याद किया और आज हमारे घर पे बाबा की बहुत बड़ी अनुकंपा हमारे ऊपर है। आस्था होना अच्छी बात है, लेकिन एक मंत्री का आस्था के नाम पर ऐसे दावे करना, जहां जिम्मेदारी जनता के बीच वैज्ञानिक तथ्यों को जागरूक करने की है, लेकिन फैलाया अंधविश्वास जा रहा हो। क्योंकि बिहार के दोबारा मंत्री बने तेज प्रताप कहते हैं कि भभूत हर मर्ज का इलाज है, कि उदी से हर एक बीमारी, हर एक रोगों का नाश होता है बाबा की उदी से। भभूत से गंभीर बीमारी के इलाज का दावा वो तेज प्रताप कर रहे हैं जो बिहार के स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं और दोबारा शायद वो पद न हासिल करने की कसक से भरे हुए हैं। अब पिछले समय में भी जब हम मंत्री रहे, स्वास्थ्य मंत्री रहे, तो एक डॉक्टर सबका बुखार छड़ा दिया। यहाँ दवा नहीं रहता था, दवा का व्यवस्था करना, हर एक चीज का व्यवस्था करना, गांव में एम्बुलेंस का व्यवस्था करना, हर एक तरीका। अब हमको मिला है कि भाई जंगल का राजा बनना है। जंगल का राजा बिहार में बने तेज प्रताप उस देश में रात में साईं का सीरियल देखने और सुबह हर दर्द का इलाज करने वाली भभूत पाने का दावा कर रहे हैं,
जहां 10 साल के भीतर देश में अंधविश्वास के चलते ही 1000 लोगों की जान जादू टोना ले चुका है। आज तक ब्यूरो।